अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अव्वलिल अव्वलीन व आखिरिल आखिरीन सय्यदिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़्सिदून वलाकिन ला यशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब दुरूद पढ़ा। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जदों नज़र करम दी हो जावे रंग लग जांदे तदबीरानो। जदों नज़र करम दी जदों नज़र किसे दी हो जावे रंग लग जांदे तदबीरानो। किसे कामिल दा जदे लड़ पड़ी किसे कामिल दा बुलंद आवाज़ ना कह दो किसे कामिल दा जदे पिछवा आवाज़ नहीं आ रही बुलंद आवाज़ नाल। किसे कामिल दा जदे लड़ पड़ी रब बदल देंदा तक दीरानो। रब बदल देंदा तक रब बदल देंदा तक। हाँ हज़रात बात है करम की। और हजरत मुझसे पहले इरशाद फरमा रहे थे कि अल्लाह ने चुन लिया। कुरान हकीम में इरशाद हुआ इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह। वहाँ या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ा की व तहरा की। अल्लाह ने इनको भी चुना, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब का नामी इसमें ग्रामी क्या रखा? मुस्तफ़ा। क्या रखा? और बुलंद आवाज़ से कह दो क्या रखा? और मुस्तफ़ा के क्या मानी? अल्लाह ने
जमी मखलूकात में से, तमाम अंबिया में से, तमाम मलाइका में से, तमाम उलिल अज़्म पैगंबरों में से अगर किसी जात को चुना और अपना महबूब बनाया है तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रमज़ान जमाअती साहब आप भी तशरीफ़ फरमा है। ये इख्तियार मेरा नहीं, इन्होंने मुझे, मैं अल अम्र फ़ौक़ल अदब के तहत ही यहाँ हाज़िर हूँ, वरना खिताब हर साल इनका होता है और ये उम्र में अमल में मुझसे बड़े हैं, तो इन्होंने हुक्म किया तो मैं सबक सुना रहा हूँ। कहाँ मेरी औकात ऐसे उलमाए किराम के सामने बोलने की, लेकिन और इधर देखें, वो कहते हैं ना किसी महफिल में आने वाला आता है और किसी महफिल में अपना नुमाइंदा भेज देता है जो उसकी नुमाइंदगी करता है। तो आज की महफिल की आपको मुबारकबाद हो। आज जिनका हम उर्स मना रहे हैं उनकी औलाद में से उनके पड़पोते जवाहर साहब यानी गाजी इल्मुद्दीन शहीद के पड़पोते भी इस महफिल में तशरीफ फरमा है। तो मैं हाजी उमर फारूक साहब से कहूँगा कि ये भी एक कबूलियत की दलील समझो। हज़रत अरबी में कहते हैं कि खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला, बेहतरीन कलाम वो होता है जो कम हो लेकिन मुदल्लल हो। बेशक बहाना है हज़रत गाजी इल्मुद्दीन शहीद का, उनके इसाले सवाब के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। लेकिन यहाँ आके वाह हाथ उठा नीचे आगे आ पीछे जा करके चले जाएंगे, यहाँ से लेकर क्या गए हो। इस दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, इस उम्मत को कोई एक चैलेंज नहीं है। नए नए फितने उठ रहे हैं और कुरान ने क्या खूब कहा। अल्लाह ने हमें रहनुमाई अता फरमाई क्योंकि हमारा ये अकीदा है। अल्लाह ने हमें दीन मुकम्मल अता फरमाया, ज़ाब्ता हयात कुरान हकीम अता फरमाया। और देखो, जब तुम्हें रहनुमाई की जरूरत हो तो इधर उधर ना भागना, इधर उधर सवाल ना करना, बल्कि अल्लाह ने भी फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जब कोई आला वक्त आए और कुछ समझ में ना आए तो क्या करना, अहले जिक्र उनकी खिदमत में हाजिर हो जाना। अब अहले जिक्र से मुराद क्या ज़रबे लगाना है? ज़रबे लगाने वालों के पास चले जाओ, यकीनन चले जाओ, हर्ज नहीं है, लेकिन हो निस्बत वाला, हो निस्बत वाला। लेकिन यहाँ अहले जिक्र से मुराद वो हैं जिनके सीनों में कुरान है और अल्लाह ने कुरान का इल्म जिन सीनों में मुंतकिल किया है उनके पास जाना, उनके पास जाओ, फिर वो तुम्हें बताएंगे ये कुरान है।
कुरान से जो सवाल करोगे कुरान तुम्हारा जवाब देगा। कुरान से कुरान के मुताल्लिक सवाल करो, कुरान जवाब। अपना ज़ात के मुताल्लिक सवाल करो, कुरान जवाब। या अल्लाह अब तो दौर फितनों का है। हर कोई कहता है कि मैं हक पे हूं, हर कोई कहता है मैं दीनी स्कॉलर हूं। कोई जेलम से भोंकेगा, कोई कनाडा में बैठा हुआ, कोई किस जगह से, कोई गांधी बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये हमें खबरदार किया गया ऐसे लोगों के मुतल्लक कि जब इनसे कहोगे और तुम जमीन में फसाद फैलाते हो, जमीन में फसाद फैलाते हो और लड़ाइयाँ कराते हो, मस्जिदें मुख्तलिफ बनवा दी, तुमने कुरान के तर्जुमे को बदल दिया, अहादी और किसी उस्ताद के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय नहीं किया, खुद उस्ताद बन बैठे। मैंने तो यहाँ तक देखा कि अगर मैं कहूँ ना कि द्वारा से गिरदान सुना दे, कोई एक गिरदान सुना दे साथी, तो वो भी ना है, वो भी अपने आप को मुफस्सिर कुरान कह रहा है। हकीकत है, हमारी फिक्रिया है। हर चमकती चीज सोना नहीं, हर कोई मिंबर पे आकर बोलने वाला आलिम नहीं, हर कोई मीडिया में अपने आप को स्कॉलर कहलाने वाला स्कॉलर नहीं। स्कॉलर आलिम वही है जो निस्बत वाला। हमारा ताल्लुक निस्बत वालों से, जो निस्बत का इनकार करे समझ लेना कि ये आलिम नहीं है, कोई और ही चीज। करना फसाद, घरों में लड़ाइयाँ, एक घर फिर के कहीं कहीं, इनसे पूछो लड़ाइयाँ क्यों करा रहे हो? कहेंगे मेरे लो जी मेरे बयान नाल से हलचल मच गई। हलचल क्या मची कि कौम में फितना पड़ गया। आप पूछो कुरान से, कुरान कहेगा ना ना, जब इनसे तुम कहोगे ना, इनकी एक आदत होगी, वही हम जब इनसे कहा जाएगा ना वो तुम जमीन तो फिल तुम जमीन में फसाद क्यों करते हो, लड़ाइयाँ कराते हो, झगड़े कराते हो, खुद भी झगड़े करते हो। तो आजकल के ये स्कॉलर जैसे हैं, कुरान कह रहा है मैं नहीं, मैंने अभी गुफ्तगू मेरी और थी लेकिन निकला है, अब जो आ गया उसी पे बोल लेते। लेकिन समझ लो कि ये दावत फिक्र से, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, इस्लाह नहीं करते। ये मुल्क में तुम्हारे ईमान को कमजोर करने वाले हैं। ईमान की कमजोरी है क्या? कब तेरा ईमान कमजोर होगा? जब तेरे सीने से इश्क़ रसूल निकल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे हैदरी। जब सीने में इश्क़ रसूल है ना, तो कम अमल भी इश्क वालों के कुछ उसूल ही निराले, निस्बत वालों के, क्योंकि निस्बत इश्क इनका चोली दामन का साथ है। वक्त नहीं कि मैं इसको आगे खोलता चलूं।
ये चालें इश्क की अपनी हैं। इल्म, अकल, वो इकबाल का शेर याद आ गया हज़रत जी। अकल कुर्बान मुस्तफा, कलंदर लाहौरी ने बहुत बड़ा फार्मूला दिया। तू चाहे कि तेरा सीना खुल जाए, तू इब्तिदा से इंतहा तक सब कुछ जान जाए, तो फिर क्या करना? बारगाह रिसालत में हाजिर होना। देख, इत्थे इल्म दा सिक्का नहीं चलता, इत्थे इल्म दा सिक्का नहीं चलेगा, ना इल्म विचे बसासा कोई यार दी गल सुना सानो। कोई आवाज नहीं आई। कोई यार दी गल सुना सानो, कोई यार दी गल सुना सानो। उथे इल्म दा सिक्का नहीं चलेगा, जिथे इश्क होरांदा तेरा। इत्थे बोले इकबाल बोले अकल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफा। अकल और इश्क में ना बाज वक़्त तकरार हो जाती है। इश्क वालों का अपना मकाम, इल्म वालों का एक इल्म सतही है, जो वो मारफ जब वो इरफान अल्लाह का मिल जाए तो फिर बात ही और होती है। लेकिन याद रखना, इश्क वालों की चालें ही निराली है। अकल कहेगी कि आंख खोल, आंख खोलेगा तो नजर आएगा, आंख खोलेगा तो नजर आएगा। लेकिन इश्क कहेगा कि आंख बंद कर। जरा तसव्वुर जनाब जमा, तो फिर देख क्या से क्या नजर आता। फिर कोई जब देखेगा, हजरत बक्का मुझे जरा इशारा मार दीजिएगा, अगर है तो मैं यही इख्तिताम कर देता हूँ। अभी तो तमहीद भी नहीं पाती, अभी मैं तमहीद भी नहीं पाती। सुभान अल्लाह। खैर, इश्क आज एक आशिक का उर्स मना रहे हैं ना, एक आशिक रसूल का। ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे है, तो ये है जब अहले इश्क इस मामले में आते हैं ना, तो यहाँ इस बारगाह में अपनी अकल को कुर्बान करना पड़ता। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद, ये इश्क और अकल की लड़ाई कह लो। अकल तो कहेगी ओए ना मारी मर जाएगा, ना मारी मर जाएगा। इश्क ने की क्या ना, इन मार तू की, तू ही तर जाएगा, तेरा नाम लेने वाला भी तर जाएगा।
इश्क जब इसको पता है कि महबूब बेनियाद है, आशिक ही गर्दमंद है। माशूक बेनियाद है और गर्दमंद। जो गर्दमंद हो ना, कहीं जामी भी तो गर्दमंद थे, कहीं सादी भी, और कहीं सैयदना बिलाल भी। लेकिन सब में देखो हजरात, ये सौदे ऐसे ही नहीं मिल जाते। इसके लिए जान हथेली पे रखनी पड़ती है। कभी सीने पे गरम रेत पे लेटा के पत्थर, एक मकाम ये है जब बारगाह में कबूल हुए तो फिर काबे की छत पे कोई आलिम उस दौर से लेकर आज तक किसी ने काबे में नमाज पढ़ी हो, काबे का ज़ियारत की हो, लेकिन ये शर्फ तो बिलाल को ही मिला ना। कोई है जिसने काबे की छत पे अज़ान दी हो? फिर वो अज़ान देना। अब इस जब बारगाह रिसालत में कबूल हो, आका सफर में, हजर में, जंग में, अमन में अज़ानें देते रहे, तो मुंह इस काबे की तरफ। सोने अब तो काबे के ऊपर चढ़ा दिया। हुजूर अब किस तरफ? अब बारगाह रिसालत, ये कबूलियत की अलामत, ये कबूलियत की अलामत। फरमाया बिलाल अब तू मेरी तरफ मुँह कर। अब तू चेहरे पता है क्या है? हुस्न खैरुल वरा में खुदा की कसम। अब बिलाल हो, अब वो चेहरा देखना ना, चाहे अब्दुल्ला इब्न सलाम क्यों ना, वक्त नहीं। अभी तो खुलते खुलते ही हज़रत ने इशारा दे दिया कि नहीं बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाज़िरी कबूल हो। लेकिन अब वो आखिरी बात, नज़र से नज़र मिली, चेहरा देखा। इस चेहरे में क्या है? हुस्न खैरुल वरा में खुदा की कसम, हम जमाले खुदा, हम जमा